नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में मैं आपको पनीर मोमोज और उसके साथ चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो देखिए ये मोमोज बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है और बिल्कुल स्टिक स्टाइल में मैं बनाऊंगी। तो देखिए एक मोमो मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए इसकी स्टफिंग देखिए कितनी अच्छी है और बहुत ही टेस्टी ये मोमोज बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड आइए इसके रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो आइए फ्रेंड, मोमो के साथ खाने के लिए मैं सबसे पहले चटनी को बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो चटनी बनाने के लिए देखिए मैं थोड़ी सी कढ़ाई में ऑयल डाली हूँ और देखिए इस तरह से मैं गार्लिक छील करके रख ली हूँ, इसके छिलके निकाल करके, और थोड़े से ये जिंजर ली हूँ और थोड़े से देखिए इस तरह से सूखी लाल मिर्च ली हूँ। सबसे पहले मैं गार्लिक को सॉटे कर लेती हूँ। साथ में अदरक को भी डाल देती हूँ। जिंजर और गार्लिक को ज्यादा नहीं फ्राई करनी है, बस हल्का ही सॉटे करना है इसे। तो देखिए मेरी अदरक और लहसुन हल्की फ्राई हो गई है। मैं हल्की फ्राई इसलिए की हूँ कि इसमें का जो कच्चापन होती है ना वो आपकी हट जाएगी। तो देखिए इस तरह से हल्की ही फ्राई करनी है ताकि इसकी कच्चापन निकल जाए। और देखिए मैं इस तरह से टमाटर ली हूँ, 5-6 टमाटर है, मैं इन सबको 2 भागों में कट कर ली हूँ। मैं अब इसे डाल देती हूँ। और इसी के साथ देखिए सूखी लाल मिर्च मैं डाल देती हूँ और इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसे ढक्कन लगा करके सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ। गैस की फ्लेम मेरे मीडियम है। तो आइए फ्रेंड देखिए जब तक मोमो की चटनी पक रही है तब तक मैं आटे की डो लगा करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मैं 2 कटोरी में मैदा ली हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह में आटे भी ले सकते हैं। और इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच इस तरह से थोड़ी सी ऑयल डाली हूँ। मैं मोमो के लिए डो अच्छी तरह से लगा करके रख देती हूँ। डो आपकी ना ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए ना ज़्यादा हार्ड, ये नॉर्मल डो आपको लगानी है। तो देखिए आटे में अच्छी तरह से नमक को इस तरह से मिला लीजिए और मिलाने के बाद इसमें थोड़ी थोड़ी ही पानी ऐड कीजिएगा क्योंकि आपको बिल्कुल नॉर्मल डो तैयार करनी है। तो देखिए फ्रेंड मेरी मोमो की डो बन करके तैयार हो गई है। देखिए अब मैं इसे ढक करके रेस्ट में छोड़ देती हूँ। आइए तब तक चटनी को चेक कर लेती हूँ। तो आइए अब मैं चटनी को चेक कर लेती हूँ। देखिए चटनी के लिए सारी चीजें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और देखिए इस तरह से टमाटर की छिलके भी निकल रही है। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मोमो के स्टफिंग के लिए मैं 300 ग्राम पनीर ली हूँ और पनीर को मैं इस तरह से देखिए चूरा कर दी हूँ। देखिए इस तरह से मैं क्रम्ब कर ली हूँ और इसके बाद देखिए मैं 2 गाजर इस तरह से ग्रेट करके ली हूँ, 2 प्याज इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ और 1 शिमला मिर्च इसे भी बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। सब्जियां डालना ऑप्शनल है, आपको जो सब्जियां पसंद पड़ती है डालिए, नहीं तो आप इसी तरह पनीर से भी बना सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी सब्जियां मिक्स कर दे रही हूँ, इससे क्या होगी खाने में बहुत ही टेस्ट आती है। और 2 हरी मिर्च बारीक बारीक काट ली हूँ, थोड़ी सी हरी धनिया, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही दे सकते हैं। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये पनीर की स्टफिंग बनकर के तैयार हो गई मोमो के लिए।
तो चलिए अब मैं चटनी बना करके तैयार कर लेती हूँ और इसे साइड में ढक करके रख देती हूँ। तो आइए फ्रेंड, अब मैं चटनी बना लेती हूँ। तो देखिए ये ठंडी हो गई है। अब मैं इसकी टमाटर की जो ऊपर वाली स्किन होती है ना, ये मैं निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी आसान से निकल गई है। तो टमाटर की सारे छिलके मैं निकाल ली हूँ। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके ब्लेंड कर लेती हूँ। इसमें हाफ चम्मच नमक डाल देती हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालें। तो आइए इसे ब्लेंड करके मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड, मेरी चटनी बन करके तैयार हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड, मोमोज के लिए चटनी बनकर तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको मोमोज बना करके दिखाती हूँ। तो आइए फ्रेंड, डो को चेक कर लेती हूँ। देखिए डो भी बहुत अच्छी सेट हो गई है। एक बार फिर से मैं इसे नीट कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा से चिकना हो गया है। अब मैं इसके छोटे छोटे गोलियां तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से छोटे छोटे इस तरह से बॉल तैयार कर लीजिए। आप नॉर्मल घर में पूरी जो बनाते हैं ना, उससे भी थोड़ी सी छोटी साइज लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मैं छोटे छोटे पेड़े बना करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़े से सूखे मैदे इस तरह से डस्ट कर देती हूँ ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। और मुझे बेलने में भी आसान होगी। इस तरह से अगर डस्ट कर देती हूँ तो बेलने में भी बहुत आसान होती है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं एक पेड़े ले ली हूँ और इसे मैं पतला पूरी की जैसे ही बेलूंगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से पतला होना चाहिए। तो आइए इसमें स्टफिंग आपको डाल करके दिखा रही हूँ। इस तरह से धीरे धीरे आप इस तरह से मोड़ने की कोशिश कीजिएगा। और ये पीछे वाली जो भाग है, ये इस तरह से सामने ला करके इसे चिपका दीजिए। देखिए इसके मुंह को बहुत अच्छी तरह से इस तरह से लॉक कीजिएगा। देखिए मैं ये दूसरी पूरियां बेल रही हूँ। इसे भी मैं बिल्कुल उसी तरह से स्टफिंग भर करके फोल्ड कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मोड़ते जाइए पीछे की ओर से और स्टफिंग को अच्छी तरह से दबा दीजिए। और बाकी जो बची हुई है उसे आप इस तरह से सामने ला करके चिपका दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे मोमो बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसे स्टीम करके आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरह से मैं सारे मोमो को भर करके रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं मोमो स्टीम करने के लिए मैं इडली वाली साँचे ली हूँ और इसमें देखिए मैं इस तरह से पानी डाल दी हूँ। और इसकी जो प्लेट है, मैं इसकी प्लेट में मैं ऑयल ग्रीस कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से ऑयल ग्रीस कर दीजिए। इससे क्या होगी कि आपकी मोमो चिपकेगी नहीं। थोड़े थोड़े अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस कर दीजिए इसमें और सारे मोमोज को इस तरह से इसके अंदर सेट कर दीजिए। और इसी तरह से देखिए मैं दूसरी प्लेट को भी मैं रख दी हूँ। इसमें भी ऑयल ग्रीस कर देती हूँ इस तरह से। अब
सारे मोमोज को इस तरह से सेट करने के बाद देखिए मैं ढक्कन लगा करके और गैस की फ्लेम हाई करके मैं 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 5 मिनट में आपकी मोमो अच्छी तरह से पककर स्टीम हो जाएगी। फ्रेंड 5 मिनट बाद मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ। अब मैं कुकर के ढक्कन को हटा करके देखिए चेक कर लेती हूँ। देखिए मोमोज मेरी बन गई है। जब आपकी मोमोज इस तरह से शाइनिंग करने लगे तो समझ जाइए कि आपकी मोमोज बन करके तैयार हो गई है। तो आइए मैं इन सब सारे मोमोज को निकाल लेती हूँ प्लेट पर। तो ये देखिए फ्रेंड मेरे पनीर मोमोज बनकर के तैयार हो गई है और इसके साथ चटनी की रेसिपी भी मैं आपको दिखाई हूँ। तो फ्रेंड मेरे इस मोमो के रेसिपी को आप देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी पनीर मोमोज कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।